जाओ जाओ वृंदावन है उधर। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्या संधि। संधि किससे कहते हैं, संधि होता क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, सारा आज हम आपको बताएंगे। यदि हमारे व्यूअर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। चैनल को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम जानते हैं क्या संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, आज यही आपको बताएंगे। तो यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी से पूछा जाता है। तो काफी जोरदार चैप्टर है। जो चैप्टर का है हार्ड लेवल से बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। करा संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि का डिफिनेशन है कि दो वर्णों के विकार से, क्या कह रहा है, दो वर्णों के विकार से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार मीन्स होता है परिवर्तन। कह रहा है डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन है परिभाषा। डिफिनीशन कह रहा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल से क्या होता है, विकार। विकार मीन्स होता है क्या, परिवर्तन। परिवर्तन अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि का मात्र कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है हमारा संधि होता है वह होता है हमारा कौन सा संधि, स्वर संधि। तो पहला हमारा होता है स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है क्या, स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। जो तीसरा हमारा आता है वह होता है विसर्ग संधि। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। अर्थात संधि कितने प्रकार के हो गए, संधि तीन प्रकार के हो गए। जरा गौर फरमाइएगा कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के विकार से जो परिवर्तन हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि और विकार मीन्स होता है परिवर्तन। अब संधि के कितने भेद हो गए, संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आता है डिफिनीशन कि स्वर संधि किसे कहते हैं। परिभाषा क्या है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो होता है जिस संधि में स्वरों का आपस में मेल होने से, क्या कर रहा है, जिस संधि में स्वरों का आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहा है डिफिनीशन कि स्वर के साथ, क्या कह रहा है, स्वर के साथ अर्थात जिस संधि में, क्या कह रहा है, जिस संधि में स्वरों का आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा संधि कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में जैसे आ गया हमारा, उदाहरण ले लीजिए, महात्मा। क्या है, उदाहरण हमारा हो गया महात्मा। और महात्मा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा महाधन आत्मा। महात्मा का क्या हो जाएगा, महाधन आत्मा। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ प्लस आ मिलकर हो जाएगा हमारा आ। अर्थात महात्मा का संधि विच्छेद होगा महाधन आत्मा। अर्थात क्या हो जाएगा, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो वही परिभाषा है कि स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन के साथ
क्या कह रहा है, व्यंजन के साथ व्यंजन तथा स्वर के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन तथा स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमारा हो गया वागीसह, क्या उदाहरण में हो गया, क्या वागीसह। वागीसह का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाक, वाक धन ईसह, क्या होगा, वाक धन ईसह, अर्थात हो जाएगा क्या, आधा क मिलकर और ई मिलकर क्या हो जाएंगे हमारा गी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। अर्थात वाक धन ईसह, अर्थात हमारा हो गया क्या, व्यंजन के साथ व्यंजन तथा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके वजह से हो गया वागीसह। कई कई अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे हो सकता है क्या, सज्जन, सप्तझंझन, क्या है इसमें हलंत, जो इसमें जो हलंत है ना, इसका बड़ी क्या है इसमें मायने, इसमें हलंत का हल हल जो इसे कहते हैं इसका बड़ी मायने है, ठीक ना। जैसे हो जाए वागीसह, सज्जन का क्या हो जाएगा, आधा सौ अज्जो अनो, क्या हो जाएगा सज्जन। संजन का शब्द विच्छेद करेंगे हमारा हो जाएगा सप्तझन जन, ठीक। अर्थात आधा तो और जो मिलकर क्या हो जाएंगे हमारा ए वाला जो हो जाएगा, आधा जो और पूरा जो, अर्थात सप्तझंझन। यह सब क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब हमारा आता है कौन सा संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं, तो विसर्ग के साथ व्यंजन तथा स्वरों के मेल, विसर्ग के साथ व्यंजन तथा स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, विसर्ग, कौन सा, विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन क्या है, विसर्ग के साथ व्यंजन तथा स्वरों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। जैसे हमारा हो गया निराहार, कैसे हो गया निराहार, एग्जाम्पल में क्या, निराहार। इसका हमारा संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निराहार का क्या है, निधन आहार, क्या है, निधन आहार, क्या हो जाएगा, निह धन आहार। इसको जब हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, निधन आर, अर्थात ओ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, ओ प्लस आ मिलकर आ हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, निधन आर। अर्थात क्या कर रहा है, जैसे होगा दुरासा, दुधन आशा, अर्थात दुराशा, क्या है, दुधन आशा, अर्थात हो जाएगा दुराशा। आज कई एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, स्वर हो गया, संधि किसे कहते हैं, संधि का भेद हो गया, परिभाषा हो गया और एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, क्या होता है। पहला जो हमारा है वह क्या है, स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हमारा 5 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, कौन सा संधि, दीर्घ संधि। दूसरा जो हमारा होता है वह होता है गुण संधि, कौन सा संधि, गुण संधि। जो तीसरा हमारा होता है वह होता है वृद्धि संधि, कौन सा संधि, वृद्धि संधि। चौथा जो हमारा होता है वह होता है याण संधि, कौन सा संधि, याण संधि। पांचवा हमारा होता है वह होता है आयादी संधि, कौन सा संधि, आयादी संधि, आयादी संधि। संधि तथा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है क्या, वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है आयादी संधि। अब आता है हमारा कि स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, डिफिनीशन एग्जांपल सहित जुड़े रहिए। कह स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला स्वर संधि के भेद हो गया, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब आता है हमारा डिफिनीशन की दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि का हमारा सूत्र होता है अकः समरणे दीर्घ, क्या इसका सूत्र होता है, अकः समरणे दीर्घ।
क्या अकस्मरणीय दीर्घ, इसका क्या है फार्मूला होता है अकस्मरणीय दीर्घ, अर्थात अक अपने समान वर्ण को पाता है तो दीर्घ हो जाता है। परिभाषा क्या कह रहा है कि अक अपने समान वर्ण को पाता है तो दीर्घ हो जाता है। जैसे यदि ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री, क्या करा, जब ह्रस्व अ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व वर्ग दीर्घ जैसे अ ई उ तथा री आए तो दोनों का स्थान पर क्रमशः अ का आ, ई का ई, उ का उ तथा री का आदेश हो जाता है। जैसे हमारा होता है कि क्या है इसका परिभाषा डिफिनीशन क्या है, सूत्र क्या है दीर्घ संधि का, अकस्मरणीय दीर्घ, अक अपने समान वर्ण को पाता है तो दीर्घ हो जाता है। जैसे हमारा हो गया विद्यालय, क्या हो गया एग्जाम्पल में देख लीजिए हमारा क्या हो गया, जैसे हो गया क्या विद्यालय, विद्यालय, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या विद्या प्लस आलय, अर्थात कर अपने समान वर्ण को पाता है तो दीर्घ हो जाता है विद्या, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, अर्थात आ प्लस आ मिलकर क्या हो गए हमारा आ हो गए। तो वही करा विद्या धन आलय, विद्या मिस होता है विद्या, आलय मिस होता है घर, अर्थात क्या है विद्या का घर, वही होता है विद्यालय। जैसे हमारा हो गया हिमालय, एग्जाम्पल में क्या हो गया हिमालय, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे हमारा हो जाएगा हिम धन आलय, क्या हो गया हिम धन आलय, अर्थात हिम मिस होता है बर्फ, आलय मिस होता है घर, अर्थात बर्फ का घर, अर्थात हिम अ लास्ट में क्या रहा हिम अ प्लस आ मिलकर हमारा हो जाता है आ। तोड़ने का संधि विच्छेद करने का ट्रिक क्या है कि विद्यालय क्या विद्या प्लस आलय, ठीक, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, हिम धन आलय, हिम अ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है आ हो जाता है। तो तमाम उदाहरण है आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है कि दीर्घ संधि के बाद हमारा होता है कौन सा संधि, गुण संधि, अर्थात गुण संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि के बाद कौन सा हमारा संधि आता है, दूसरा आता है हमारा क्या गुण संधि। देखिए गुण संधि, इसका जो हमारा सूत्र होता है आद गुणः, क्या होता है इसका सूत्र होता है हमारा क्या आद गुणः। दीर्घ संधि का था कि अकस्मरणीय दीर्घ अपने समान वर्ण को पाता है तो दीर्घ हो जाता है। लेकिन गुण संधि क्या है, यदि अ या आ के बाद क्या कह रहा है, यदि अ या आ के बाद ई उ री और ली आए तो पूर्व और र के दोनों स्थान पर क्या है कसम ए ओ और अल हो जाता है, अर्थात अ आ या आ का क्या हो जाता है दोनों का स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाता है। जैसे हमारा है क्या उपेंद्र, एग्जाम्पल हम ले लेंगे क्या उपेंद्र का, उपेंद्र क्या कर रहा है अ प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है ए हो जाता है, आ प्लस ए मिलकर ए हो जाता है। जैसे हमारा होता है क्या उपेंद्र, उपेंद्र का जब हम गुण संधि में क्या है आद गुण कह रहा है, जब कह रहा इसका परिभाषा यदि अ या आ के बाद ई उ री तथा री आए तो क्या कर रहा है अ तथा आ के बाद ई उ री तथा ल आए तो अ प्लस ए मिलकर ए हो जाता है, आ प्लस ए मिलकर ए हो जाता है, री का क्या है आदेश अल हो जाता है, अर्थात क्या है री का रो हो जाता है। जैसे उपेंद्र है, उपेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा उपधन इंद्र, क्या हो जाएगा उपधन इंद्र, ठीक। तो इसमें अ छिपा हुआ है और इसमें क्या है ई छिपा है, अर्थात क्या हो जाएगा अ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएंगे हमारा ए हो जाएंगे, वही कह रहा है उपेंद्र अर्थात उपधन इंद्र। जैसे हमारा हो गया विद्योन्नत, ठीक, तो हमारा हो गया विद्या धनुन्नत, क्या कह रहा है विद्यो उन्नत, ठीक, विद्योन्नत, ठीक। तो हमारा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा विद्योधन, क्या है विद्याधन उन्नति, अर्थात ओ प्लस उ मिलकर क्या हो जाते हैं हमारा ओ हो जाते हैं, क्या कह रहा है आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाते हैं, ओ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा ए हो जाते हैं, आ प्लस ए मिलकर ए हो जाते हैं। तो गुण संधि का क्या है
कि गुण संधि क्या क्या है, आद गुण, अर्थात क्या होता है जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे ई उ री तथा री आए, तो क्या हो जाता है हमारा अ का ए, अ प्लस ए मिलकर, जैसे देख लीजिए क्या है अ प्लस ए, क्या करा अ प्लस ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। उसके बाद क्या है हमारा अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। कई तमाम उदाहरण है, आप क्या है परिभाषा, कई तमाम परिभाषा है, आप उसको क्या है देख सकते हैं। जैसे गुण संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, इससे उपेंद्र था क्या है उपध्वनि इंद्र, अर्थात क्या है ओ प्लस ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, अर्थात क्या हो गया ओ प्लस ई मिलकर क्या हो गया हमारा ए हो जाता है। क्या होता है ओ प्लस ई मिलकर हमारा ए हो जाता है, आ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है। तो तमाम उदाहरण अब आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है वृद्धि संधि। तीसरा हमारा कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। इसका फार्मूला हमारा होता है वृद्धि रेच। क्या होता है, वृद्धि रेच। अब वृद्धि रेच संधि किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है वृद्धि रेच। क्या होता है वृद्धि रेच, तो इसका हमारा हो जाता है पर फार्मूला, यदि अ या आ के बाद क्या करा, डिफिनीशन का करा परिभाषा, यदि अ या आ के बाद एच प्रत्याहार क्या रहा है, यदि अ या आ के बाद एच प्रत्याहार, जैसे ए ओ आए, तो यदि अ या आ के बाद ए ओ हो तो एक आदेश हो जाता है, तथा आ या आ के बाद ओ हो तो औ आदेश हो जाता है। क्या करें, यदि आ या औ के बाद ओ हो तो क्या है औ आदेश हो जाता है। तो जैसे हमारा है तथा, क्या है एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्या है समझ सकते हैं। क्या है, जैसे है तथैव, क्या है तथैव, वृद्धि संधि में क्या होता है तथैव। तथैव का एग्जाम्पल, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा, तोड़ेंगे तो इसका हमारा तथा धन एव, अर्थात आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है हमारा अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अर्थात संधि विच्छेद क्या है तथैव, तथा धन एव, आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाए ए हो जाता है। उसके बाद हमारा हो गया परम औसत। क्या हो गया, अब जैसे समझ लीजिए दूसरा है हो गया हमारा परम औसत। क्या हो गया परम औसत, अर्थात जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा परम धन औसत, अर्थात क्या अ प्लस औ मिलकर हो गया क्या हमारा औ हो जाता है। तो तमाम उदाहरण है, जैसे क्या है वृद्धि रेच, क्या है वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद क्या कर रहे आ प्लस ए मिलकर अ हो जाते हैं, अ हो जाते हैं, आ प्लस औ मिलकर औ हो जाते हैं। तो जब आप क्या है संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तभी आपको क्या है समझ में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संधि विच्छेद तमाम उदाहरण लेकर आप कर सकते हैं, सूत्र आप क्या है लागू कर सकते हैं। अब हमारा चौथा जो आता है वह होता है हमारा यण संधि। कौन सा संधि होता है, यण संधि। इसका फार्मूला होता है हमारा इको यणच। क्या होता है इको यणच, अर्थात जब इक की प्रत्याहार, क्या कह रहा है जब इक प्रत्याहार, अर्थात जब इक प्रत्याहार क्या रहा ई उ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई का स्थान पर य, उ के स्थान पर क्या वो, री के स्थान पर तथा री के स्थान पर क्या ल आदेश हो जाता है। क्या कह रहा है, जब इक की प्रत्याहार क्या ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर कहकर, जब इक प्रत्याहार ई उ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो हमारा क्या हो जाता है ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर क्या र, री के स्थान पर र तथा री के स्थान पर क्या ल आदेश हो जाता है। जैसे हमारा हो गया अभ्युदय। क्या कह रहा है अभ्युदय, क्या कह रहा है अभ्युदय, ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल, अब अभ्युदय क्या है, अभ्युदय, अभ्युदय। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या अभि
धन उदय। क्या कह रहा है? अभी धन उदय, अर्थात ई प्लस उ मिलकर हमारा क्या हो जाए? ई का क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है अभ्युदय का संधि विच्छेद करेंगे क्या? अभिधन उदय, अर्थात ई प्लस उ मिलकर क्या हो जाए? य हो जाता है। तो यहाँ पे य है, वही क्या रहा है, अर्थात ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का रो तथा री का लो हो जाता है। अर्थात जब ई प्रत्याहार आए तो क्या हो जाता है? ई का य, उ का व, री का रो तथा री का लो हो जाता है। इसका क्या शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, क्या है? ई का य, उ का व, री का रो तथा री का लो आदेश हो जाता है। जैसे हमारा होता है, तमाम उदाहरण है। जैसे हमारा हो गया नद्यावेग, क्या कर रहा है? अगला उदाहरण हमारा क्या हो गया? नद्यावेग। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या आ जाएगा? नदी धन आवेग। ई प्लस आ मिलकर क्या हो गया? यह हो गया। ठीक, तो वही कह रहा है क्या? नद्यावेग, नदी धन आवेग, अर्थात क्या है? जब ई के प्रत्याहार क्या? ई का य, उ का व, री का रो तथा री का लो आदेश हो जाता है। तो वही हमारा होता है क्या? यण संधि। अब जो हमारा लास्ट संधि आता है वह आता है हमारा कौन सा? आयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि। अब आयादी संधि का हमारा क्या होता है? सूत्र हमारा क्या होता है? तो आयादी संधि का हमारा सूत्र होता है एचो अयवावह। क्या होता है? एचो अयवावह। क्या है? एचो अयवावह। ठीक, अर्थात क्या होता है? एचो अयवावह, एचो अयवावह। ठीक, अर्थात आयादी संधि का जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है एचो अयवावह। अर्थात जब एच प्रत्याहार ए ओ ए ओ क्या कर रहा है? जब एच प्रत्याहार ए ओ औ का ए ओ ए औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आए, ओ का आओ, ए का आए तथा औ का आओ हो जाता है। क्या करना है? जब एच प्रत्याहार ए ओ ए औ क्या कर रहा है? जब एच प्रत्याहार ए ओ ए औ आए तो ए का क्या हो जाता है? ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है? आय हो जाता है। और ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है हमारा? ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ए के स्थान पर क्या हो जाता है हमारा? आय हो जाता है। और ओ के स्थान पर क्या हो जाता है हमारा? आव हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा लेंगे। कह रहा है जब एच प्रत्याहार क्या कह रहा है? सूत्र क्या है? एचो अयवावह। जब एच प्रत्याहार क्या रहा है? ए का जब ए औ ए ओ आए तो क्या हो जाता है? ए का आए, ओ का आओ, ए का आए और ओ का आओ हो जाता है। जैसे आपको हम संधि विच्छेद करके बता देते हैं। तो हमारा क्या है? भवति। जैसे हमारा क्या है? एग्जाम्पल हो गया क्या? भवत। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यह क्या है? आयादी संधि, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या है? भवति का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा भो धन अति। क्या है? भो धन अति, अर्थात ओ प्लस अ मिलकर क्या हो जाते हैं हमारा? वो हो जाते हैं, अर्थात ओ का वो हो जाता है। क्या? ओ का अ हो जाता है। यही फार्मूला है। क्या? ओ का अ हो जाता है, अर्थात क्या है? भवति, भोधन अति। तमाम उदाहरण है। जैसे आपका हो गया भावुक। अगला हेडिंग, अगला क्या है? एग्जाम्पल है हमारा भावुक। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? भवत का हो गया भोधन अति। भावुक का क्या हो जाएगा? भव प्लस उक। क्या हो गया? भव प्लस उक, अर्थात क्या हो जाएगा? औ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे हमारा? आव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आव हो जाते हैं। तो वही है क्या? देख लीजिए क्या है। कह रहा है
अयादि संध, एचो अयवाव, ए का अय, ओ का औ, ए का आय, ओ का आव हो जाता है। जैसे भौत भोधन भाव भौधन अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया, आव हो गया। तो तमाम ऐसे उदाहरण है। तो आज हम आपको क्या बताएं, संध किसे कहते हैं, संध के कितने भेद होते हैं। तो एक साफ समझ लीजिए इसका। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर विकसित मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद हम आता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि। सभी आपको क्या है, परिभाषा और एग्जाम्पल सहित आपको बताया गया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या है, जोड़ने का प्रयास करना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।